बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों में ताकत का खजाना, मुर्गी के पंजों की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। मुर्गी के पंजों का बहुत ही मज़ेदार सालन बनाने के लिए कौन से टिप्स हैं एंड ट्रिक्स हैं जो आपको नहीं पता है, कौन से मसाले हैं, स्पेशल मसाले जो इसमें ऐड किए जाते हैं जो आप नहीं जानते हैं। इंशाल्लाह जी इस वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा कि मुर्गी के पंजे बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही मजेदार आप कैसे बना सकते हैं। अब हम मुर्गी के पंजों के चंद फायदे देख लेते हैं, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। सर्दियों के लिए ये मुर्गी के पंजे जो हैं बहुत कीमती हैं। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, बच्चे हों या बड़े हों, कभी उनको नज़ला जुकाम हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है और कभी गला खराब हो जाता है, कभी खांसी होने लग जाती है। तो इन सब बीमारियों के लिए आप यकीन करें मुर्गी के जो पंजे हैं बहुत ही ज्यादा मुफीद हैं। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने मुर्गी के जो पंजे हैं 1.5 किलो के करीब लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। आपने भी जब मुर्गी के पंजे खरीदने के लिए जाना है तो आपने उनसे कहना है कि बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश पंजे आप दें हमें। या तो उनके पास बने हुए पहले से रखे होते हैं या फिर आप उनको बोलें कि आप हमें बना के दे दें, तो वो बना के भी दे देते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पर पानी जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ये सारे जो पंजे हैं ये ऐड करेंगे। ये हमने पहले भी इनको अच्छी तरह से वॉश किया है। अब हम गर्म पानी जो है इसके अंदर हम थोड़ी देर इसको ऐड करेंगे और उसके बाद हम बहुत अच्छी तरह से मल मल के बिल्कुल साफ खुले पानी से हम इनको वॉश कर लेंगे। ये जो है बेहतरीन तरीका है वॉश करने का। चिकन पंजों को बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब हम खूबसूरत सी कढ़ाई में इनको ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 2 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम इसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ग्रीन मिर्ची भी ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कूटा हुआ जीरा। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो हम चेक करेंगे, अगर कम होगा तो थोड़ा सा हम और भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 2 अदद प्याज ऐड करेंगे। अब साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे। टमाटर हम इसमें 1 अदद ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े साइज का टमाटर था तो हमने 1 अदद ऐड किया है। अगर आपके पास छोटे टमाटर हो तो आप इसमें 2 अदद भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको हम कम से कम 25 से 30 मिनट तक हम इनको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। क्योंकि चिकन पंजे जो होते हैं इनको बहुत अच्छी तरह से कुक करना चाहिए, जब जाके ये मजेदार बनते हैं। और इनको आपने चेक करते रहना है। अगर आपको लगे कि चिकन पंजे जो हैं अभी तक सॉफ्ट नहीं हुए हैं, पानी ड्राई हो चुका है, तो आप इसमें और भी पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिकन पंजे जो होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हम 2 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 2 अदद हम इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे और 2 अदद हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें अभी पानी नजर आ रहा है, तो पानी को हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है ताकि हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर सकें। अब हम इसमें हाफ टी स्पून भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ही हम इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया।
माशाल्लाह से पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें 200 ग्राम दही ऐड करेंगे। और जो लोग पाए नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पाए जो हैं बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप क्या करें, आप मुर्गी के पंजे ले आए, इनको अच्छी तरह से वॉश करें। वॉश करने के बाद इस तरह से आप इनको पकाएं। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा इस तरह से बनाएंगे खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको इनको आदत हो जाएगी। आप बार बार यही बनाना पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है खाने में। और बहुत सस्ते भी ये पड़ते हैं, आप आराम से ले भी सकते हैं। बहुत अच्छी बुनाई करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो आप इसमें कम पानी ऐड करें। अगर आपने चावल साथ में बनाए हैं, चावल के साथ खाना पसंद करेंगे, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर दें। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और आप यकीन करें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें कटा हुआ धनिया भी ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चिकन पंजों का बहुत ही खुशबूदार ही मज़ेदार सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी चिकन पंजे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी, अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।